हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्या साथियों, आपने आज जैसा कि 30 सितंबर था तो एमटीएस और हवलदार एग्जाम का तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। कुछ तो साथियों आपको आइडिया मिल ही चुका होगा कि किस तरह का एमटीएस इस बार सवाल को बना रहा है, एसएससी किस तरह का सवाल सेट किया है। तो दोस्तों, आज के पेपर पे संभावित प्रश्न हम लोग करने वाले, जिसमें हम लोग जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। वो भी साथियों टोटल 55 क्वेश्चन करेंगे। याद रहे साथियों, आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। जैसा कि साथियों एसएससी ने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था, जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम चला, कि आप लोग एसएससी का कोई भी पेपर एनालिसिस नहीं करा सकते। लेकिन साथियों ये तो नहीं कहा था कि आप संभावित प्रश्न नहीं करा सकते। बिल्कुल साथियों, तो आज की सेशन से आपको आइडिया लग जाएगा साथियों कि किस तरह एमटीएस में सवाल बन रहे हैं साथियों। तो उम्मीद करूँगा इस सेशन काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आने वाले एक दिनों में आपकी तैयारी बिल्कुल जिस तरह साथियों एमटीएस में सवाल बनेंगे उस तरह आपका एग्जाम में सवाल आएंगे और साथियों हम उसी तरह कराने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, उसके बेसिस पे आपका पूरा प्रश्न कराएंगे। बिल्कुल साथियों, एनालिसिस तो हम नहीं करा सकते क्योंकि उनकी बात है, तो उनकी बात को हम रखेंगे साथियों, याद रहे। लेकिन पेपर साथियों मुझे मालूम आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का सवाल आ रही है, इसलिए आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके लीजिएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं आज जो आपका तीनों शिफ्टों का पेपर हुआ उसके आधार पे कैसा प्रश्न पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। याद रखिए दोस्तों, कभी भी जो सेशन किया है, हमने अनुच्छेद का पहला प्रश्न कभी नहीं रखा था। याद रखिए दोस्तों, तो किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। याद रखिए दोस्तों, वित्त आयोग का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। साकार खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वह किस संगीत वाद्य यंत्र के एक महान प्रतिपादक थे। बताइए साथियों, साकार खान तो कामायचा संगीत वाद्य यंत्र के एक महान प्रतिपादक थे। बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया था। तो साथियों शाहजहां की बात हो रहा है, किस इमारत का निर्माण कराया था। सभी को पता होगा मोती मस्जिद जो कि आगरा में है। अब साथियों आपके पेपर में आ सकता है कि मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में मोती मस्जिद है, तो साथियों किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान देंगे सभी साथी। तो इस तरह से यहाँ आपके पेपर में सवाल पूछा कि शाहजहां ने किस इमारत का निर्माण किया, तो मोती मस्जिद का, आगरा में जो है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो साथियों कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन भी यहाँ से कहा जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए 500 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के पीछे की तरफ किसका एक रूपांकन है। बताइए साथियों, जो महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए रुपीज 500 मूल्य वर्ग के बैंक नोट है, इसके पीछे की तरफ साथियों किसका एक रूपांकन है। तो याद रखिएगा लाल किला का है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। दांडी मार्च शुरू करने के पीछे क्या कारण था। तो दांडी मार्च जो शुरू करने का साथी उसके पीछे का कारण याद रखिएगा, गांधी जी की साथी क्या थी, सॉरी क्या था, एक तो देखिए साइमन कमीशन की विफलता भी था, कांग्रेस की लाहौर घोषणा जो 1929 हुआ था, गांधी के 11वीं सूत्रीय मांग की अस्वीकृति थी। ये तीनों थे ना मेरे भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखेंगे, ये तीनों याद रखेंगे आप लोग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो उच्च न्यायालय की जो सदी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो कौन थी, याद रखिए लीला सेठ थी। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके पेपर में पूछ रहा है साथियों, याद रखेंगे 1885 ईस्वी में। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, याद रखिए एनी बेसेंट थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो सारनाथ में शेर की राजधानी आप सभी को पता होगा, अशोक साथियों। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लेंगे। मेन साथियों एडमिट कार्ड है, आपका फोटो साथियों, और साथियों जो आपका एक आईडी प्रूफ, ये 3 चीज़ आपके पास रहना चाहिए। आपके पास यदि है एक्स्ट्रा चीज़ में तो उसको रख लेंगे, जैसे कि 10th का मार्कशीट जाएगा वो भी आप एक फोटो कॉपी करा के रखेंगे। शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? तो बताइए साथियों शीतल पेय में कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 साथी। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था? तो हरियाणा राज्य में साथियों जो प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था, सभी को मालूम होगा साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जो कि साथियों 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। याद रखेंगे, ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 12। नाटी लोक नृत्य में किया जाता है, तो नाटी लोक नृत्य साथियों किस राज्य में किया जाता है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं साथियों मटकी जो महाराष्ट्र में किया जाता है, ये सवाल याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी से साथियों घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी से? याद रखेंगे सभी साथी ये विटामिन के की कमी से। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 14। भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है? तो भारत में जो साथियों प्रवाल भित्ति है जो इसे कोरल रीफ कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य यानी संघ क्षेत्र आप में है याद रखेंगे, तो ये साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा ये सारे प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद करेंगे और इसे आंकड़ा आप जरूर लगा रहे होंगे कि किस तरह का सवाल बन रहे हैं, ये संभावित प्रश्न है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो मौद्रिक नीति के साथ जो मात्रात्मक उपकरण नहीं है तो नैतिक दबाव नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 16। वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो साथ ही वह जो न्यूनतम यानी मिनिमम और अधिकतम आयु कितने वर्ष हैं जिसमें कोई अभिदाता है जो कि अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो देखिए दोस्तों एक तो आपका मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बताइए। जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है साथी भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। याद रखिए भूमध्य रेखा जो होता है साथी उस पर सबसे क्या होता है कम होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 18। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन एवं साथियों किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे बैडमिंटन से है। बी ऑप्शन दोस्त आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? तो साथियों जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 है इसके तहत साथियों कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? तो दोस्त याद रखिए 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार। ओके सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20। सिलेंट्रेटा यानी निडारिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? नहीं है साथी, तो बताइए कि निडारिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिए साइकन नहीं है साथी, साइकन ये आपका सिलेंट्रेटा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 देखिए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है एवं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 होता है, तो इसकी संयुक्ता परिकलित कीजिए। तो साथियों जो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है एवं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका कितना होता है 282 होता है, तो इसके साथ ही संयोजकता परिकलित कीजिए। बताइए इसका कितना हो जाएगा साथी? तो दोस्त याद रखिएगा 2 होता है, तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखेंगे साथियों जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर को हम लोग किस में निरूपित करते हैं कितने नंबर तक? 1 2 3 4 और 5 6 ये हम लोग जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को है इसमें हम लोग करते हैं निरूपित। और साथियों जबकि जो कोषों की जैसे कोष होते हैं ना जिसे आप लोग जानते हैं KL M N
OP तक कर सकते हैं। कितने से KLMNOPQ तक कर सकते हैं। याद रखिए मैग्नीशियम साथियों समूह दूसरे में आता है, समूह दूसरे में आता है और किस ब्लॉक में आता है, तो S ब्लॉक में आता है मेरे भाई। और आपके पेपर में ये भी सवाल आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉम्पसन ने किया था, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। तो ये तीनों सवाल आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड लिखा है। बताइए साथियों, किसने प्रसिद्ध उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड लिखा है। तो याद रखिए हार्पर ली ने लिखा साथी। सी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो साथियों शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो याद रहे साथियों चांदी के सिक्के प्रचलित किए। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र के किसके द्वारा की गई थी। बताइए साथियों जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में साथियों किसके द्वारा की गई थी। याद रहे नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करगा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। याद रखिए करगा साथियों कर्नाटक में जो कि साथियों ये आपका मनाया जाता है टोटल साथियों 11 दिनों तक। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा। तो साथियों किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा जो प्रतिपादित था दीन इलाही को एक धर्म कहा था। तो किसने कहा था। तो अबुल फजल ने कहा था। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है। बताइए नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है। तो दोस्त याद रखिए कुकी। ऑप्शन भी यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। तो साथियों इन संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। तो याद रखिए एकनाथ साथी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जो आपका पेपर का संभावित प्रश्न जल्दी जल्दी में है इसलिए साथी क्योंकि मेरा अब एग्जाम है तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी साथी मैनेज कर ले गया। ओके क्वेश्चन नंबर देखिए 29। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। देखने से संविधान का तीसरा सवाल हमने लिया अनुच्छेद से। तो संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को तो साथियों 6 अधिकारी गारंटी देता है। याद रखिए 6 अधिकारों को गारंटी देता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 30। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची थी वो किस देश से ली गई थी। तो दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 31। संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है। तो संविधान का आर्टिकल साथियों 39A आपका समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह याद रखिए गुजरात में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से आपका बी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ। तो साथियों किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था। तो बताइए राइट ऑप्शन। तो 1909 में हुआ था साथी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 34। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस द्रोड़ी भी कहा जाता है। तो किसे मोलेसिस द्रोड़ी कहा जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा मिजोरम को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से कहा जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के प्रश्न में बात करने वाले ध्यान देंगे आप लोग। जिस तरह से MTS में सवाल पूछा गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम। इडियम साथियों एक सवाल पूछा जा रहा है 2 सवाल
मुहावरा, इडियम मुहावरा जिसे फॉल इनटू लाइन, इसका मतलब लाइन में लगना। जैसे कि साथियों यहाँ नियम शुरू होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, फॉल इनटू लाइन, यहाँ जिससे कि लाइन में लगना। तो इसका आपका मुहावरा क्या हो जाएगा, इडियम। तो याद रखिए दोस्तों, अधेर टू रूल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का यहाँ नियमों के लिए, जैसे कि साथियों कोई नियम होता है तो यहाँ के नियम उसे क्या बोलते हैं, अधेर टू रूल्स होते हैं, यहाँ नियमों के लिए हो जाएगा। ओके, तो फॉल इनटू लाइन का इडियम क्या हो जाएगा, अधेर टू रूल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब यहाँ से फ्यूमिंग एंड शाउटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा करना और एक प्रकार का चिल्लाना हो जाएगा। और स्ट्रेट रोड टू वॉक मतलब चलने के लिए सीधी सड़क। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड, कैन आई बोरो योर सेल सी आस्क्ड। तो साथियों यहाँ से सवाल ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड, यानी जो इटैली में वर्ड दिया ये जैसे आपका कैन आई बोरो योर सेल, इसका मतलब एंटोनिम क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद राइट ऑप्शन, जैसे कि कैन आई बोरो योर सेल्स, इसका मतलब क्या मैं आपका सेल उधार ले सकता हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, क्या काटना होता है। रेंट मतलब क्या होता है, किराया होता है। हायर मतलब किराए पर लेना होता है। और लेंड मतलब उधार देना। तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे से, तो इतना का पूरा हमें एंटोनी बताना था, कैन आई बोरो योर सेल्फ, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, लेंड हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम देखिए, फिर आपसे पूछा वियर द ट्राउजर, इसका मतलब समझिए पतलून पहनो। मतलब कि आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं किसी को मतलब कि घर में ज़्यादा ताकत होती है, या साथियों वह घर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। जिससे कि मतलब कोई घर में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और सबसे घर में ज़्यादा अहमियत रखता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वियर द ट्राउजर्स, यानी पतलून पहनो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कीप अवे हो जाएगा, दूर रहो। या डोमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रमुख होता है ना, डोमिनेंट करता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वियर द ट्राउजर्स का डोमिनेंट हो जाएगा मेरे भाई, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38, व्हाट इज ए पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर कॉल्ड। तो बताइए यहाँ से, जो व्यक्ति साथियों हर जगह मौजूद रहते हैं उससे आप लोग क्या बोलेंगे, ओमनीवोर सर्वाहारी बोलेंगे, या ओमनीपोटेंट, या आपका सर्वशक्तिमान बोलेंगे, या ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे साथियों, सार्वभूति। बताइए सर्वभूति, सर्वभूत जिसे बोलते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिए ओमनी प्रेजेंट होता है साथियों, ओमनी प्रेजेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस, अ पर्सन हु टॉक इन स्लीप। इसका मतलब साथियों कोई व्यक्ति जो साथियों नींद में बात करता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है आप देखे होंगे कि नींद में भी बात करता रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ओरेटर बोलेंगे, या ओमनीसेंट, या सोमनीलोक्विस्ट, या अबेटर। तो बताइए ओरेटर का मतलब क्या होता है साथी, ओरेटर का मतलब एक प्रकार का वक्ता होता है। और ओमनीसेंट का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। और सोमनीलोक्विस्ट का मतलब साथी जो कि नींद में कोई बड़बड़ाता है, या आपका निद्रा लोचक भी बोल सकते हैं सोमनीलोक्विस्ट को, निद्रा लोचक भी। और एबेटर का मतलब क्या हो, कसाई खाना जिसे बोला जाता है। तो यहाँ क्या है, अ पर्सन हु टॉक इन स्लीप, यानी एक व्यक्ति जो साथी नींद में बात करता है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, निद्रा आलोचक, यानी नींद में बड़बड़ाने वाला बात। तो सोमनीलोक्विस्ट बोला जाता है साथी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम साथियों यानी पर्यायवाची, ध्यान देंगे। तो अनाउंस मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, अनाउंस यानी डिक्लेयर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिनोनिम साथियों बिल्कुल आपको सेम मीनिंग बताना है, बताना पड़ता है मिलता जुलता, याद रखिएगा। और एंटोनिम उसका जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डेली, इसका मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी वॉक्स हो जाएगा कि वॉक हो जाएगा मेरे भाई, वॉक्स होगा ना, सिंपल प्रेजेंट। सी वॉक्स डेली, सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है साथी, याद रखेंगे विलोम शब्द, बैफल। अब बैफल का मतलब क्या होता है, मतलब कि चकरा देना, मात देना। तो उसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, इनकरेज हो जाएगा, क्या मतलब कि प्रोत्साहित करना होता है। हैप्पी मतलब खुशी, इग्नोरेंस का मतलब एक प्रकार अज्ञान होता है। और स्मूथ के क्या होता है, चिकना। तो साथ ही याद रखेंगे चिकना हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे मेरे भाई। याद रखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो कौन सा हो जाएगा,
जुनाडू जोरो हो जाएगा भाई, देख रहे हैं जोरो हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटेड ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो साथियों इसका मतलब कौन सा व्यक्ति जो साथियों के विकारों का उपचार है, कौन सा व्यक्ति तो जो साथियों विकारों का उपचार है उसे क्या बोलेंगे बताइए। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मरीज रहता है, डॉक्टर रहता है, उस मरीज का हृदय की गतिविधि की निगरानी के लिए किसका उपयोग करता है, कार्डियोग्राम का विश्लेषण करता है, याद रखिएगा। और साइकोसिस किसे बोलते हैं, जो मनोविकृति यानी पागलपन का करता है ना, उससे क्या बोलते हैं, साइको बोलते हैं। न्यूरोसिस मतलब जैसे कि आप क्या आपके अंदर असंतोष हो या तनाव करने भावनात्मक आपके अंदर है, आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है, बातें करते समय आप कहीं भटक जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस बोलते हैं। और जो साथियों व्यक्ति तो विकारों का उपचार है उसे क्या बोलते हैं, साइकेट्री बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 45, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड, तो कौन है, तो भाई देखें याफल है। याफल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, मतलब हरे रंग का कोई एक प्रकार का कठफोड़वा, जिसे कठफोड़वा के नाम से आप लोग जानते हैं ना, हरे रंग का कोई होता है कठफोड़वा, तो उसको क्या बोलते हैं, याफल बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, फिट एज अ फिडल इडियम। इसका मतलब फिट एज ए फिडल का एक मतलब साथियों बहुत संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, काफ़ी उत्साहित होना, तो फिट एज ए फिडल बोलते हैं। तो उसका साथियों मुहावरा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं साथियों, टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड एनर्जिक, टू बी इन गुड हेल्थ। तो साथियों याद रखिए टू बी इन गुड हेल्थ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47, सभी बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। अब कंजक्शन का आपको फिल इन द ब्लैंक्स मालूम होना चाहिए, और आपको सबसे मालूम ये भी तो पता होना चाहिए कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन क्या होता है, जैसे कि कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन अदर वर्ड आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड टुगेदर। यानी साथियों वे शब्द होते हैं जिनका मतलब इस्तेमाल हम शब्द हो या वाक्यांश हो या खंडों को जोड़ने के लिए करते हैं। वे शब्द साथियों जिनका इस्तेमाल शब्द, वाक्यांश या खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे साथी आपका एंड होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, या तो आप बोल सकते हैं सो बोल सकते हैं, या एट। वे शब्द जिनका इस्तेमाल हम शब्द हो या वाक्यांश हो या खंड हो उसको क्या करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। जैसे नॉट ओनली डिड ही लॉस द गेम बट ही ऑल्सो स्टार्टेड द फाइट। इसका मतलब साथी क्या हो जाएगा, न केवल वह खेल हार गया लेकिन वो लड़ाई भी शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। साथी याद रखेंगे हमेशा आप कंजक्शन का यूज करेंगे जब आप साथियों कोई खंड, शब्द, वाक्यांश क्या जोड़ने के लिए करेंगे, तभी कब इस्तेमाल होगा किसका, कंजक्शन का। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो वन कंट्री हैज़ डेरोकेटेड रोम कन्वेंशन। इसका मतलब कोई देश होता है जैसे कि रोम का सम्मेलन होता है तो उसे क्या करता है, बहिष्कार कर देता है ना, तो उसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, वन कंट्री हैज़ डेरोकेटेड फ्रॉम रोम कन्वेंशन। भाई रोम फ्रॉम क्या हो जाएगा, रोम फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि सर तो यहाँ पे क्या हो रहा है सवाल, एक कोई देश होता है जो कि सम्मेलन क्या करता है, बहिष्कार कर देता है, तो वन कंट्री हैज़ डेरोकेटेड बाई फ्रॉम, सॉरी विथ की टू, तो फ्रॉम हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 49, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेस्टियल का बताइए सिनोनिम। सेलेस्टियल का मतलब एक प्रकार क्या हो जाएगा आपका, स्वर्गीय। क्या बोलते हैं साथियों, स्वर्गीय हो जाएगा। तो ग्रेसफुल हो जाएगा क्या, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही सुंदर जिसे बोलते हैं। ह्यूज मतलब बहुत विशाल होता है, और हेवनली का मतलब स्वर्गीय भी होता है, और गिगांटिक का मतलब क्या हो जाएगा, विशाल। तो सेलेस्टियल स्वर्गीय क्या है, नहीं हेवनली हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50। अब यहाँ से दोस्तों देखिए आपको रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, जिस तरह से आपका एमटीएस सवाल पूछ रहा है उसके बेसिस पर करेंगे। जैसे देखिए 1464 से कितना बनाया है, 1631, 1798, उसके बाद साथ ही कितना बनाया है, 1965 बनाया है। तो इस क्वेश्चन को हमारी जगह में बताना है 1464 से साथ ही 1631 कैसे बनाएंगे। ये सोचने वाली बात है साथी, बहुत ज़रूरी है ये सवाल आपके पेपर के लिए। तो ध्यान देंगे साथियों 1464 से 1631 कैसे आएंगे, इसमें क्या ऐड किया होगा कि 1631 आ गया, तो याद रखिए दोस्तों प्लस 167 जुड़ा है, कितना साथियों प्लस 167 जुड़ा है। उसके बाद 1631 से 1798 बनाए, इसमें क्या किया है, फिर 167 जुड़ा है, फिर 1797 में ऐसा क्या जुड़ा कि 1965 आ गया, तो इसमें भी साथियों 167 जुड़ा है। चलिए अब हम इसमें 1965 में साथियों कितना जोड़ते हैं, 167।
जोड़ते हैं। देखिए 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 6 12 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 1 कितना हो जाएगा साथियों, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ से लगा 1 1 1 2, क्या 1132 है ऑप्शन में? बिल्कुल से देखिए बी ऑप्शन। आपको सीरीज समझना साथियों, 167 सभी श्रृंखला को सीरीज को पूरा कर रहा है जोड़ने के लिए, तो इसलिए हम लोग लास्ट में 1965 में 167 को ऐड किए, सिंपल सा साथी। याद रखिए यहाँ पे जैसे 14 से 64 है, यहाँ से 16 से 31 कैसे बनाया है, तो 167, फिर 16 से 31 से साथियों 1798, फिर प्लस 167 किया, फिर 1798 साथियों 1965 167। उसी प्रकार साथियों हम लोग 1965 में जब 167 जोड़ेंगे कितना है, देखिए 7 5 12 2, 6 6 12 13 3, 9 1 10 11 1 1 2 11 2132 आ गया, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 51। JIG से क्या बनाया है, TSQ, और POM से ZYW। अब इसको हमको सीरीज को समझना है, श्रृंखला को समझना है, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से हल करके उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। क्या जो ये पैटर्न सवाल दिया इसके पैटर्न पे हमको बिल्कुल सेम पैटर्न का निकलना है। जैसे पहला हम लोग उठाते हैं साथियों, JIG से क्या बनाया है, TSQ बनाया है। तो सॉरी मेरे भाई नीचे इसको लिख दिया तो काफ़ी हम लोग को आसानी होगा। JIG से और क्या बनाया है, TSQ। पहले इसका इस तरह का सवाल आएगा आपके पेपर में, तुरंत कोट कर दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए। जैसे J आपका 10, I आपका 9, G आपका 7, Q आपका 17, S आपका 19, T आपका 20। अब देखिए 10 से 20 कैसे आओगा, तो साथ ही प्लस 10 क्या है, 9 से 19 क्या कैसे होगा, इसमें भी प्लस 10 क्या है, 7 से 17 प्लस 10, यानी क्या कह रहा है साथियों, सभी को कितना करा है, प्लस 10 का है। देखिए प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब इसमें भी हम लोग इसी तरह कर लेते हैं मेरे भाई। POM से कितना आया है, ZYW। देखिए पहले इसका क्या करेंगे साथियों, तुरंत आप लोग कोडिंग। P कितने नंबर पर होता है, 16 नंबर के। ओके P आपका 16 नंबर, O आपका साथी कितना नंबर है, 15 नंबर पे, M आपका 13 नंबर, W आपका 23 नंबर पे, Y आपका 25 नंबर पे, Z आपका साथी 26 नंबर पे। देखिए 16 से 26 यानी प्लस 10 किया है, 15 से 25 यानी इसमें भी प्लस 10 किया है, 13 से 23 यानी प्लस 10। इसका मतलब क्या करा है, प्लस 10 करा है। अब हमें वैसे ही ऑप्शन को भी देखना है कौन प्लस 10 मैच हो रहा है। पहला ऑप्शन ABDIJG। देखिए पहला ए ऑप्शन आपका 1 पे होता है, आई आपका 9 नंबर, यानी पहला ऑप्शन तो कट गया है। हमें प्लस 10 का सीरीज देखना है। देखिए जैसे CBZ, जैसे CBZ और इसमें MLJ है। अब इसका कोड कर दीजिए, C आपका 3 नंबर का, B आपका 2 नंबर, Z आपका 26 नंबर पे, M आपका साथी कितने नंबर का होता है, 13 नंबर का, L आपका कितने नंबर का होता है साथी, LM बताएंगे, L कितने नंबर का होता है, M आपका L आपका साथी 12 नंबर का होता है। ओके J आपका कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। बिल्कुल, तो 3 से देखिए 13 प्लस 10 किया है, 2 से 12 प्लस 10 किया है, और 26 से 10 यानी आपका 26 के बाद शुरुआत में J कौन हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, सभी को पता होगा। Z के बाद क्या शुरू हो जाता है, फिर से A शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लोग 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो 30 पे कोई दूसरा नहीं आएगा, 4 पे शुरुआती की D आ जाएगा, फिर से 27 से A, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, ऐसे शुरू हो जाता है। ध्यान देंगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ से B हम लोग का बिल्कुल मैच कर गया साथी। और ऑप्शन भी और मिलाना चाहेंगे तो आप मिला सकते हैं। जैसे देखिए D आपका 4 नंबर पे, F आपका साथ 6 नंबर पे, तो आपका 2 का गैप होगा, प्लस 2 का है तो हमें 10 का देखना है। तो इसमें भी देखिए L आपका 12 नंबर पे, O आपका 15 नंबर, देखिए इसमें भी प्लस 3 ऐड किया है, तो हमें पता चल गया है बी ऑप्शन क्या हम लोग का राइट ऑप्शन है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 52। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए ऐड का अर्थ गुणा है, हैशटैग का अर्थ माइनस है, डॉलर का अर्थ प्लस है, परसेंटेज का अर्थ भाग है, तो इन समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों इस तरह के सवाल आपको हल करने के लिए जैसा समीकरण दिया है, जो साइन इंडिकेट कर रहे बस उसको ऐसा ही करना रखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका समीकरण दे रखा है ना, तो इसको हम लोग हल कर दे। जैसे देखिए 8, फिर देखिए 8 के बाद प्रश्न में देखिए डॉलर दिया है ना, तो डॉलर का देखिए साइन प्रश्न में क्या दिया है, डॉलर का अर्थ देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, तो डॉलर का अर्थ हम लोग प्लस कर देंगे, बस सिंपल सा। उसका देखिए 14, फिर उसका 14 एट द रेट का अर्थ क्या देखिए यहाँ पे प्रश्न में शुरुआती में गुणा दिया है, तो गुणा आपका हो जाएगा 14, उसका तो 5। उसका देखिए हैशटैग का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, देखिए हैशटैग का अर्थ आपका कहाँ दिया है, हैशटैग भाई हैशटैग नहीं लिखा है क्या यार, सॉरी इसको हैशटैग छोड़ते हैं, देखते हैं आपका। फिर उसके बाद परसेंटेज का अर्थ कितना दिया है, परसेंटेज अर्थ साथ ही आपका 56 डिवाइड दिया है।
डिवाइड। अब यहाँ साथियों इसमें एक चीज़ हमको मिस मैच हो रहा है, क्या साथियों, माइनस। तो हम लोग माइनस अपने इसका करते क्योंकि हैशटैग का अर्थ भाई दिया है यार, सॉरी यहाँ पे शुरुआत में देखिए हैशटैग का अर्थ माइनस दिया है, मिस्टेक हो रहा था। तो अब इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले बॉडमास के नियम लगाएंगे। पहले क्या करेंगे साथ ही हम लोग सबसे पहले डिवाइड, तो देखिए 7 का डिवाइड जब लोग हम 56 करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर कितना आ रहा है, माइनस 14 25 70 आ जाएगा यहाँ से। उसका तो +8। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं +8 से, टाइम बचत के लिए। नहीं तो अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 8 + 70 कितना हो जाएगा, 78 में से 8 घटाएंगे तो भी आपका कितना आएगा, 70 ही आएगा साथी। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, थोड़ा सा साथियों मैनेज कर लीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा समय नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। देखिए गुड़ का संबंध गन्ना से तो कपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथियों जैसे गुड़ से क्या बनाया जाता है, गन्ना बनाया जाता है ना। गन्ना से क्या बनाया जाता है, गुड़ किससे बनता है साथियों, गन्ना से ना बनता है। बिल्कुल अपोजिट देखिए, गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो कपड़ा किससे बनेगा, सूत से बनेगा ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 42 का संबंध 12 से, तो 77 का संबंध किससे हो जाएगा, 91 से 19 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे समीकरण क्या है, जो आपका पहला संख्या साथियों, जैसा फर्स्ट संख्या आपका 42 दे रखा है, तो इसमें किसका डिवाइड किया है, 7 का डिवाइड किया है। 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 7 6 42, फिर कितना ऐड किया है, +6 कर दिया है साथी, तो इस तरह से 12 आया है, देख सकते हैं आप लोग। उसी प्रकार से 91 दिया है, तो 91 में हम लोग यदि 7 का डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 13 7 91, 13 आता है। 13 में यदि हम लोग +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 13 में +6 करेंगे तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 77 दिया है, 77 में हम लोग साथ कितना डिवाइड, किससे डिवाइड करें, 7 से। तो 77 में यदि हम लोग 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 11 आ जाएगा। 11 77 होता है, +6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा साथी। तो इस तरह से 54 का सी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 55। यदि ए प्लस दर्शाता है, बी आपका गुणा, सी माइनस और डी भाग दर्शाता है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात दीजिए। चलिए दोस्तों ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, इसको हल करेंगे। जैसे बी के स्थान पे आप लोग गुणा रखेंगे, ए के स्थान पे प्लस रखेंगे, और आप लोग डी के स्थान पे डिवाइड, और सी के स्थान पे साथियों आप लोग क्या रखेंगे, सी के स्थान पे माइनस। जो आपका प्रश्न में साइन इंडिकेट कर रहा है, जो अक्षर का बिल्कुल वही करके हल करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन भी आपको हम बता दे रहे हैं साथियों कि आपका 84 हो जाएगा। चलिए हल कीजिए आप लोग, और इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बताइए सेशन कैसा लगा। और जल्दी बाजी हम लोग फटाफट 55 सवाल कर लेंगे साथियों। जिस तरह से आज आपका पेपर हुआ, कल से साथियों आपका बिल्कुल बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो जिनका भी आने वाला शिफ्ट है वो एकदम तैयार है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे भाई आए तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक हम लोग नए सेशन साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।